हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर 2021 को और ये मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो इस एग्ज़ाम में 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ के क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम जीके के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। 31st क्वेश्चन से जीके का पार्ट शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइंड द इन्वेडर व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। जब कोई बाहर से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर। तो मार्बल संगमरमर कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, संगमरमर को कैंसर तो होगा नहीं, तो एक टर्म यूज़ की गई है, मतलब कैंसर यानी खराब हो जाता है संगमरमर। तो इनमें से किसके कारण संगमरमर खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिड रेन। एसिड रेन के कारण खराब हो जाता है। अब एसिड रेन क्या होता है जब हमारे वायुमंडल में पॉल्यूशन होता है और फिर बहुत टाइम के बाद बारिश होती है, तो उस बारिश के साथ साथ जो पॉल्यूटेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, वो भी अगर संगमरमर की कोई चीज़ बनी होगी तो उसके ऊपर गिरेंगे और उससे फिर संगमरमर खराब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं कैंसर ऑफ मार्बल। तो इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एसिड रेन के कारण जो हमारा ताजमहल है वो उसका कलर भी पीला पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट। लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। इसमें जो लाइटनिंग की बात की है, ये किया है जो आसमानी बिजली गिरती है उससे हमारी बिल्डिंग्स यानी इमारतों को बचाने के लिए जो यूज़ किया जाता है मटेरियल, जो यूज़ किया जाता है उपकरण, उसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। तो हमारे शरीर में जो रक्त शर्करा की मात्रा है उसको किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन के कारण। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी होती है जिनको, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो उस चीज़ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इंसुलिन को, इससे ब्लड ग्लूकोज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोम्बियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट इज एन। फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से बिजली आसानी से पास हो सके, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट। तो इनमें से कौन सी श्रेणी में आदम का सेब अधिक पाया जाता है। देखिए, ये जो एडम्स एप्पल है ये एक बीमारी है, तो ये मोस्टली पाई जाती है ऑप्शन डी, एडोलसेंट बॉयज़ में, यानी किशोर लड़कों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो जो शुष्क वर्षा होती है, शुष्क बर्फ होती है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैंडेमिक विच हैज़ अफेक्टेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020 एंड 21। तो ऐसी कौन सी महामारी है जिसके कारण विश्व भर के लोगों को जिसने प्रभावित किया है 2020 और 21 में। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ
ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड आर यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, सिलेक्ट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फिट इनटू दिस कैटेगरी। कुछ जीव वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन्हें प्रदूषण सूचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंगाई यानी कवक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर इन केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिलेटिविटी विद एयर एंड वाटर। तो ऐसा कौन सा धातु है जो हवा और पानी के कारण जल्दी से रिएक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम, यानी सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि वो पानी और हवा में जल्दी से रिएक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट। तो इनमें से कौन सी श्रेणी में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है टोबैको एंड टी इंडस्ट्री, यानी तंबाकू और चाय उद्योग में बैक्टीरिया की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric heater has wattage of 1500 watt, how much electric energy does it consume in 10 hours। तो अगर किसी हीटर की वॉट है, इतनी वॉटेज है इतनी 1500 वाट, और उससे पूछा है कि वो कितनी 10 घंटे में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, 1500 वाट को मल्टीप्लाई करना है 10 आवर्स से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15,000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट देन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ही और शी इज़ सफरिंग। यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है तो वह इनमें से कौन से दोष से ग्रसित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष से वो ग्रसित हैं। अगर मायोपिया की बात करें तो इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, और इसका ऑपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका मतलब होता है दूर तो देख सकते हैं लेकिन नज़दीक नहीं देख सकते, यानी फार साइटनेस। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शन ए प्रेसबायोपिया की बात करें तो ये होता है बूढ़े लोगों में, जिसे बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनकी देखने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और उसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट होता है, अगर ऑप्शन डी की बात करें एस्टिग्मेटिज्म, तो ये होता है सुपर इम्पोजिंग, और इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस के यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाफिंग गैस। तो इनमें से हंसने वाली कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, NO2 + CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइडल टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज विच डिजीज़। तो कौन से रोग को जांचने के लिए विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइफाइड, यानी मियादी बुखार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज स्टेथोस्कोप वर्क। तो जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्वनि का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विच गैस ऑफ लाइट डेविएट लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वॉयलेट, यानी बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0। ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट टू लास्ट वीक एग्ज़ाम हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, जिसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाई। ये क्वेश्चन भी सेम उसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब यहाँ से हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो 70th क्वेश्चन है गिरी एंड पब्बर आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इनमें से किसकी सहायक नदी है गिरी और पब्बर नदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना। यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये दोनों। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। फिर उत्तराखंड से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के खादर मांजरी में नामक जगह से हिमाचल में एंटर करती है। उसके बाद ये हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बाद ताजेवाला नामक जगह पर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। अब बात करते हैं गिरी और पब्बर जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो गिरी जो नदी है ये बहती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को सिरमौर के बीचों बीच में से काटती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है सिरमौर को, जिसको बोलते हैं गिरी सिस एंड गिरी ट्रांस। और अगर पब्बर रिवर की बात करें तो ये फ्लो करती है शिमला रीजन में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड। यानी चंद्रताल झील कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति ज़िले में है चंद्रताल झील और इसको लेक ऑफ मून भी बोलते हैं। और लाहौल स्पीति की चंद्रताल और सूरजताल ये दो झीलें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनका नाम आप कभी मत भूलना, चंद्रताल और सूरजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वेटनरी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पालमपुर। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। और ये जो झील है ये बिलासपुर ज़िले में है और ये बनी है सतलुज नदी पर और ये बनी है भाखड़ा बांध की वजह से, क्योंकि भाखड़ा बांध की वजह से पानी इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से बनी है गोविंद सागर झील और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर बात करें नाको, परासर और चंद्रताल की, ये तीनों हैं नेचुरल लेक्स, यानी जो अपने आप प्राकृतिक झीलें होती हैं वो हैं ये। और नाको झील की बात करें तो ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, परासर झील है मंडी डिस्ट्रिक्ट में और चंद्रताल झील है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन से हैं वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो अगर ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से पहले थे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जो अभी हरियाणा के गवर्नर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिस मैच बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। तो ये मतलब मैच किए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है, उसको आपने टिक लगाना है। तो सबसे पहले है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल में एम्स कहाँ पर है? तो इसको जोड़ा है बिलासपुर के साथ, तो ये बिल्कुल राइट है, बिलासपुर में है एम्स। बी ऑप्शन की बात करें वर्ल्ड फेमस हैंकरचीफ रुमाल, तो इसको जोड़ा है चंबा से, तो ये भी बिल्कुल सही है, चंबा का रुमाल। तो नेक्स्ट है ऑप्शन सी छोटी काशी, इसको जोड़ा है मंडी से, तो ये भी ऑप्शन राइट है, मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं। अगर ऑप्शन डी की बात करें अल्पाइन पास्चर, तो इसको जोड़ा है ऊना से, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि अल्पाइन पास्चर जो होते हैं, अल्पाइन का मतलब ही होता है जिसका एलिवेशन 4500 से ऊपर होता है, मतलब ऐसा एरिया जो 4500 जिसकी हाइट है उससे अबव का एरिया जो होता है उसको बोलते हैं अल्पाइन एरिया। तो ऊना में अल्पाइन एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि ऊना की हाइट इतनी अल्पाइन वाले एरिया वाली हाइट ऊना में नहीं है। और अगर पास्चर की बात करें तो पास्चर होते हैं चारागाह जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, तो अल्पाइन पास्चर ऊना में नहीं है। अगर अल्पाइन एरिया की बात करें तो अल्पाइन एरिया पड़ता है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला, उसके अलावा मंडी का कुछ एरिया, उसके अलावा कांगड़ा का बड़ा भंगाल वाला एरिया और चंबा का पांगी वाला एरिया, ये सभी होते हैं अल्पाइन एरियाज़। और अगर बात करें हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और
ऊना। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अल्पाइन एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड। तो ऊना और हमीरपुर में इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ऊना और हमीरपुर में। और शिवालिक पहाड़ियों को फुट हिल्स भी बोलते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। और अगर बात करें ऑप्शन ए अरावली की, तो अरावली मोस्टली होती हैं हमारे दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के एरिया में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो होती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। और ऑप्शन बी पीर पंजाल की बात करें तो ये मोस्टली चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती हैं पीर पंजाल। और जांस्कर रेंजेस की बात करें तो जांस्कर लेह लद्दाख वाले एरिया में आती हैं जांस्कर रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्नो लेपर्ड यानी बर्फानी तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कौन से ज़िले में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिरमौर ज़िले में। अब नेशनल पार्क की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, उनके नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये है कुल्लू ज़िले में। खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू ज़िले में है। इंद्र किला नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में है। और पिन वैली नेशनल पार्क, ये है लाहौल स्पीति में। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये है सिरमौर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following place the factories for the extraction of turpentine oil from resin of pine tree are situated। यानी बिजोरे से तारपीन बनाना, पाइन ट्री से तारपीन निकालने के लिए कारखाने कौन से ज़िलों पर स्थित, कौन से स्थान पर स्थित हैं, ज़िले नहीं कौन से स्थान पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर और नाहन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इन हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव ड्यू टू। तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इन हिमाचल प्रदेश मानसून रेन्स आर रिसीव ड्यूरिंग डैश मंथ्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो मानसून में वर्षा होती है वो कौन से महीने में होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जून से लेकर सितंबर तक के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द बेस्ट फोडर ट्री। तो इनमें से कौन सा चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूल। ब्यूल को चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑप्शन बी CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन सी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी हैं ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर विच कॉज एलिमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। यानी वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि के कारण जीव जंतुओं को स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन, उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवदार, यानी देवदार है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष। तो ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन पेपर का GK पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।